सो ये सबको मेथड फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशंस जो हम कर सकते हैं वो सबको क्लियर है कि जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स आ जाएंगे हम उनको न्यूमरेटर 1 मानकर एक नया वेरिएबल मान लेंगे, जैसे 1/x को p, 1/y को q, 1/z को r, एंड देन वी कैन फॉर्म अ न्यू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और अपनी यूजुअल मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट? सो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। 17th क्वेश्चन ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज जरूर ट्राई कीजिए एंड देन मुझे बताइएगा। इन केस यू आर नॉट एबल टू डू इट, आप मुझे लेट मी नो। क्लियर? सेकेंड मेथड पर आते हैं। सेकेंड मेथड में कई बार हमें ये दिया होता है, ए एक मैट्रिक्स है, आप उसके लिए इनवर्स फाइंड कीजिए। इसके अलग से मार्क्स होते हैं कि पहले आप फाइंड ए इनवर्स कंप्लीट कीजिए, देन यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर अब एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है एंड आपने इस ए इनवर्स को यूज करना है। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इनको जरूर ध्यान में रखिए, इनका क्या मीनिंग होता है। हमारे स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हमें अगर ए इनवर्स फाइंड करना है जिसके हमें अलग से मार्क्स लेने हैं, तो हमारे स्टेप्स जो फॉलो करने हैं, पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, आपको पता है वो नॉट इक्वल टू 0 आते ही आप लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे वही स्टेप्स चलते हैं, फाइंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ए एंड ए इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ आपने जब ए इनवर्स फाइंड कर दिया, आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ तक के मार्क्स मिल चुके। ठीक, अब आपने अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो अगला स्टेप होगा, अब जो गिवन सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? इसका एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा जो ए लिखते हैं आप, वेरिएबल मैट्रिक्स लिखेंगे जो एक्स होगा, और ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स अलग से जो बी होता है। इट्स क्लियर टू एवरीवन? यस, सिरिल आके बता सकते हैं। और यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये तो हमारे पास फिक्स्ड है ना स्टेप, ये तो आते ही आते हैं। अब हमने क्या दोबारा से कोफैक्टर निकालने हैं? क्या दोबारा से हमको इनवर्स निकालना है? नहीं, हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 से ये वाली वैल्यू इसमें डाल देंगे ए इनवर्स की, एंड देन वी विल सॉल्व फॉर एक्स वाई एंड जेड। और जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में आंसर, बिल्कुल वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो फाइंड ए इनवर्स यहां तक आपने कर लिया, उसके मार्क्स ले लिए। अब यहीं से ये वैल्यू इधर पुट होगी, इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोबारा ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है सॉल्व करने के लिए। ओके, तो एक ये वाला जो आपको मैंने अभी बताया, दिस ऑप्शन नंबर 2, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर एक थर्ड केस और आ सकता है, और कैसे हमसे यही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यूज प्रोडक्ट ऑफ, अब ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट को यूज कीजिए। कैसे यूज करना है? टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस तो दी हुई है और हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन दो मैट्रिसेस और दे दिए हमें जिसका प्रोडक्ट को यूज करना है, मतलब पहले इसको मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। तो पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम ये चेक कर लें कि ये जो हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हमें उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए जिसको हम मानते हैं उसका इनवर्स तो चाहिए। ठीक है, तो वो ए कौन सा मैट्रिक्स है देख लेते हैं। हमने इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लिखा अपने लिए नाम देने के लिए, फॉर नेम, है ना? तो ये नाम देने के लिए हम इसको लिख रहे हैं। क्या देखा हमने? x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का 2, और ये हमारे पास ये फर्स्ट रो आ गई। सेकंड रो में x तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 0, y का कोफिशिएंट 2, z का -3 एंड सो ऑन, वी गेट द थर्ड रो। अगर हम ऊपर से टैली करें तो ये मैट्रिक्स, अगर हम इसका नाम A रखते हैं, तो हमको ये वाला गिवन मैट्रिक्स जो है इसको हम A लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है इसका नाम हम रख देंगे
बी, क्या रख देंगे, बी, इसका नाम बी रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो प्रोडक्ट है ए बी उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, ओके। अब इस ए बी को फाइंड करने का मेथड आपको सबको पता है, मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मैट्रिसेस की, यू कैन इजीली डू इट, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर आएगा आइडेंटिटी, आप इसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आप एक्चुअली इसे मल्टीप्लाई कीजिए एंड स्टॉप डूइंग ऑल दिस। कौन है ये, कैंसिल कीजिए इसे अपने आप। सो आप चेक करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। अब हमें ये पिछले बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए, हमें पता है कि व्हेन ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। सो दिस यू हैव टू टेक केयर, ए इनवर्स इक्वल टू बी आपको ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। आपने अब इसमें और कुछ नहीं करना, फाइंड द प्रोडक्ट, आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन पर फिर से ध्यान देंगे, यूज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस एंड देन सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो जैसे ही हमने ये प्रोडक्ट निकाल लिया वैसे ही हमें क्या मिला, क्या मिला, आइडेंटिटी मिला, और उस आइडेंटिटी से हमें मिल गया ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स की वैल्यू वही है बी जो हमें मैट्रिक्स दूसरा दिया हुआ है। अब यूज करना है इसको तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे यूज करेंगे, आप कहाँ यूज करेंगे, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो गिवन सिस्टम है। अब हमको इसका पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करना है, कैसे लिखते हैं हम इसको प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी, और फिर हमको चाहिए होता है x जो कि हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इनटू बी, राइट। ए इनवर्स की वैल्यू, अब ए हमने ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स माना था तो ए का इनवर्स हमें लिखना है, ठीक है। सो ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी। अब ये जो ए इनवर्स है ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, हमने ऊपर कौन सा लिया था, बी। तो अब ये एक्चुअली दिस शुड नॉट बी बी ऑल्सो देन, और बोलते बोलते ये ख्याल आ रहा है कि इसको हमें बी ना लेकर इसको हम सी ले लें, ठीक है। अगर हमने इसको सी ले लिया, देखा, अब ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि एक ही नाम के दो अलग मैट्रिसेस ना हो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना सबको कि ये क्या था और क्या करेक्शन कर रही हूं मैं, है ना। हमने उस मैट्रिक्स को भी बी ले लिया और हमारी गिवन इक्वेशन को भी हमने बी ले लिया, जबकि इस बी का तो ये मैट्रिक्स है। तो समझ आ गया है यहाँ पे ये क्या करना है, दो अलग मैट्रिसेस का सेम नाम नहीं रखेंगे। सो नाउ आई करेक्ट दिस ऑल्सो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। और ए इनवर्स की जगह ये वाला गिवन मैट्रिक्स रखेंगे, ये तो बी ही आएगा, ए इनवर्स है सी और बी से मल्टीप्लाई करना है, ओके। दिस इज फाइन, नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो एक्स ए इनवर्स की वैल्यू सी आ गई क्योंकि ये हमें यहाँ से मिल गया फ्रॉम स्टेप 1, या अब ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी, ये वही है गिवन मैट्रिक्स जिसका नाम हमने लिखा था सी। तो दिस इज मैट्रिक्स सी, दिस इज मैट्रिक्स बी, और इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा, और फिर आपको पता है आंसर आपने किस फॉर्म में लिखना है, एक्स वाई और जेड की अलग अलग फॉर्म में, ठीक है।